अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं MS खान, विश्व भाईचारा टाइम्स से। आज मौका है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इज्जत माफ नूर हसन बेग साहब के निवास पर उनके साक्षात्कार का। एक ऐसी शख्सियत जिनके वालिद साहब, जिनके पिताजी ने समाज सेवा के क्षेत्र में कई अग्रणी कार्य किए हैं। आज मौका है उनसे बातचीत करने का। सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, जिसे देश हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है, जिसे भोपाल राजधानी में माखनलाल चतुर्वेदी के विश्वविद्यालय ने एक प्रासंगिक रूप से मनाया, जिनके कुल सचिव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। आइए हम उसी कड़ी में बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नारा भाईचारा मिशन राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन के नूरुल हसन बेग साहब से, और हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन क्या संदेश दे रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या संदेश है, और इस जयंती पर उन्होंने क्या संकल्प लिए हैं, किस तरह से देशवासियों को समाज सेवा से वो प्रभावित करेंगे। आइए हम बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्व भाईचारा टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। 125वीं जयंती पर आपका क्या शुभ संदेश है देश के नाम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे, नेताजी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज पूरा हिंदुस्तान उनको, उनका जन्मदिन, उनकी सालगिरह को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने कलकत्ता में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पूरे देश को मुखातिब किया। मैं उनकी इस जयंती पे, जो हमारा देश आजाद हुआ है, पूरा क्रेडिट आजाद हिंद फौज को देना चाहता हूं कि वो शहीद जिन्होंने अपने इस मुल्क के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम आने वाली हमारी नस्लें के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो उन शहीदों को मैं सलाम करता हूं और नेताजी को भी मैं दिल की गहराई से सलाम करता हूं और उनकी सालगिरह पर पूरे देश को पराक्रम दिवस के तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। आपके वालिद साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब, जिनका जीवन राष्ट्र शक्ति को समर्पित था और उसी से ओतप्रोत होकर उन्होंने कार्य किए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जितने भी क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, उन सभी के व्यक्तित्व से वो प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र शक्ति हमारा नारा भाईचारा मिशन में ऐसे ही लोगों की भावनाओं को समाहित किया है। तो राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन हमारा नारा भाईचारा मिशन पूरे देश में किस प्रकार से काम कर रही है और आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए? आज नेताजी की जो सालगिरह है, अल्लाह बख्शे इज्जत माफ आली जनाब मेरे वालिद हमेशा नेताजी को अपना आइडियल मानते थे, और नेताजी ने जिस तरीके से आजाद हिंद से फौज का गठन किया और उनका एक कमांडर मुसलमान होता था और दूसरा कमांडर उनका हिंदू होता था, तो इस तरीके से ही आरिफ बेग साहब ने हिंदू और मुसलमान में भाईचारे का दीप जलाने का काम किया और पूरे मुल्क में आजाद हिंद फौज की तरह हमारा नारा भाईचारा मिशन की फौज खड़ी कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। उन्होंने काम किया और ये देखा कि इंसान कौन है। जिस तरह से मानव जीवन को समर्पित होकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उसी प्रकार से राष्ट्र शक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए काम कर रही है। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा है, उसी को आरिफ बेग साहब ने अपने सभी शिष्यों में उसे समाहित करने की कोशिश की है। तो राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन के जो अग्रणी कार्य हैं, उस पर थोड़ा उल्लेख कीजिए कि किस तरह से उन्होंने जनहित कार्यों में अपना सर्वस्व निछावर किया है। आरिफ बेग साहब माशाल्लाह एक संस्था नहीं, वो संस्थान थे, और वो एक अच्छे पिता, एक अच्छे भाई और एक अच्छे बेटे थे। और पूरे मुल्क के लिए उन्होंने जो ख्वाब देखा था, आज हमारी संस्था उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 16 प्रदेशों में हमारी संस्था काम कर रही है
और 16 प्रदेशों में हमारी टीम बन गई है। और महीने के पहले इतवार को हमारी ये बैठक दिल्ली में होती है और महीने के दूसरे इतवार को हमारी ये बैठक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होती है और महीने के तीसरे इतवार को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हमारे शहर में ये बैठक होती है और महीने के चौथे इतवार को जम्मू कश्मीर यूटी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष असद मलिक साहब की जेर निगरानी में उनकी क़यादत में ये बैठक जम्मू कश्मीर में होती है। और पूरे देश में धीरे धीरे ये भाईचारे का कारवां बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आरिफ बेग साहब का जो सपना था वो सपना हम पूरा करेंगे। लिखी है जो स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। लिखी है जो स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, मगर चेहरे से मायूसी की ये तस्वीर बदलेंगे। और इसी आशा और इसी भाईचारे के पैगाम के साथ मैं आप सबको एक बार फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की पराक्रम दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं। और अभी मध्य प्रदेश में हमारे प्यारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी नेताजी को याद किया, हमारे प्रधानमंत्री ने भी नेताजी को याद किया। पूरा देश इस वक्त नेताजी की सालगिरह को मना रहा है, तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। धन्यवाद। आप थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नूर हसन बेग साहब, जिन्होंने नेताजी की 125वीं जयंती पर जो उनकी विचारधारा थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को अपने राजशक्ति हमारा नारा भाईचारा मिशन में उतारने की कोशिश की और उस पर उनको कई हद तक कामयाबी मिली। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि हमारा नारा भाईचारा मिशन देश के 16 प्रांतों में अपने पैर पसार चुका है। आरिफ बेग साहब जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खां हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर किसी को उनके व्यक्तित्व या विचारधारा को देखना है तो राजशक्ति फाउंडेशन में आकर काम कर सकता है और इनके जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनके कार्य करने की शैली से वो उनके व्यक्तित्व को देख सकता है। तो बेग साहब ने ऐसे ही महापुरुषों को अपने राजशक्ति में हमारा नारा भाईचारा मिशन के इन कामों में उतारने की कोशिश की है, जिसका उदाहरण यह है कि 16 राज्यों में हमारा नारा भाईचारा मिशन की मीटिंग सुचारू रूप से चल रही है और लोग न केवल ये मीटिंग बल्कि शिक्षा पर काम कर रहे हैं, चिकित्सा पर काम कर रहे हैं। हर राज्य में हमारे पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नूर हसन बेग साहब की जेर निगरानी में वो पदाधिकारी लोगों को शिक्षा चिकित्सा मुहैया कराने की हरदम कोशिश करते हैं, सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा नारा भाईचारा मिशन है और 125वीं जयंती पर हमारा नारा भाईचारा मिशन सामाजिक कार्यों में और तेजी लाने के लिए संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। कैमरामैन हमारे सहयोगी रमीज खान के साथ विश्व भाईचारा टाइम से मध्य प्रदेश का ब्यूरो चीफ MS खान, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।